एलसीएम एचसीएफ की सीट आप लोगों ने घर पे लगा ली? समय नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, अब रहने दीजिए, अब मत लगाइए। नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय। तो वर्क एंड टाइम की कुल मिला के 3 शाखाएं हैं, जिसमें आपको 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में समझने को मिलेगा। 3 ब्रांचें कौन कौन सी हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली ब्रांच में तो शुद्ध वर्क एंड टाइम ही आएगा। दूसरी ब्रांच में आएगा कंपाउंड प्रपोर्शन। और तीसरी ब्रांच में आएगा पाइप एंड सिस्टर्न। तो कुल मिला के 3 पार्ट में आप वर्क एंड टाइम को समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो वर्क एंड टाइम में शुद्ध वर्क एंड टाइम ही चलेगा, फिर इसके बाद कंपाउंड प्रपोर्शन चलेगा, फिर इसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न चलेगा। अच्छा, पाइप एंड सिस्टर्न में कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो कंपाउंड प्रपोर्शन के भी रहते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। जब कोई स्टूडेंट कंपाउंड प्रपोर्शन पढ़े बैठा होता है तो उसको पाइप एंड सिस्टर्न के टॉपिक में कोई खास प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। दूसरा, वर्क एंड टाइम एक ऐसा टॉपिक है जो ये मान के चलिएगा कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन 3 हिस्सों में से 1 नंबर का सवाल तो मिनिमम रहेगा। मतलब मिनिमम स्थिति में इसकी ये है कि किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो कम से कम कै सवाल, 1। और इसकी मैक्सिमम स्थिति मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 3 से 4 प्रश्न तक भी एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं मैं समझाता हूं। एक सवाल तो प्योर वर्क एंड टाइम से कर लेगा, 2 कंपाउंड प्रपोर्शन से कर लेगा, 1 पाइप सिस्टर्न से कर लेगा, या 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से बना लेगा, या इससे 1, इससे 1, इससे 2 बना लेगा। तो कुल मिला के कहानी का अर्थ ये है कि कम से कम में अगर कोई पूछे कि कम से कम कै नंबर का आएगा तो कै नंबर का है, 1। और अगर हाईएस्ट स्थिति में जाता है तो मैक्सिमम कै नंबर तक जाएगा, 4। 3 से 4 नंबर तक जाने के चांस रह सकते हैं। जैसा कि मौजूदा परीक्षाओं में मैंने देखा कि कई पेपर ऐसे भी आए जिसमें एक है 25 प्रश्न के पेपर में केवल वर्क एंड टाइम के ही 4 सवाल लिखे हैं। 4 वो लिख इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास इनके सवालों के पूछने के 3 अलग अलग हिस्से हैं, तो इसलिए वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो पहला हिस्सा आज हम लोग शुरू करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे कार्य एवं समय। इसके भी 2 ब्रांच हैं। एक ब्रांच है इसकी एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, और एक है इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कैपेसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक होंगे लासा पे आधारित सवाल, दूसरे क्षमता पे आधारित सवाल। अब मेरी बात सुनना, लासा पे आधारित सवाल जितने भी हैं, जितने भी सवाल एलसीएम मेथड से लग सकते हैं वो सभी सवाल इफिशियंसी से भी लग सकते हैं। लेकिन जो सवाल इफिशियंसी से लग सकता है वो कोई कंपलसरी नहीं है कि वो एलसीएम से लग जाए। एलसीएम वाले सारे सवाल किससे लग जाएंगे?
इफिशियंसी से, मतलब कैपेसिटी से लग जाएंगे। लेकिन कैपेसिटी वाले जो सवाल रहेंगे वो एलसीएम मेथड से लग जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब चांस हो सकता है कि कहो लग जाए और कहो ना लगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इस पार्ट को सबसे अच्छे तरीके से समझना होगा। सबसे पहले वर्किंग टाइम आप लोग अगर अच्छे से समझ गए तो इधर फिर कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और जिसमें से पाइप टंकी, तो ये मान के चलो कि 50% पाइप टंकी तो आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा वर्किंग टाइम के अंदर ही। ठीक है, जो बेसिक बेसिक सवाल होते हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। शुरू किया जाए। अभी गांव से लोग लौटे नहीं है ना, वक्त लगेगा थोड़ा थोड़ा। राजा सोलंकी लाइट ऑन करो यार, थोड़ा सा अंधेरा महसूस कर रहा हूँ मैं। ध्यान दीजिए भाई, किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। हर एक का मैं पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जब आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। बहुत ध्यान समझो। जैसे आपको यहाँ पे दो व्यक्ति कोई हम बता रहे हैं कि माना कि एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। बहुत ध्यान से सुनना। ये ए व्यक्ति किसी काम को करने में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 24 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 24 दिन। और उसी सेम कार्य को जब बी करता है तो बी उस कार्य को करने में लिखा है कि 32 दिन लेता है। 32 दिन लीटर लिख रहा हूं। बत्तीस दिन लेता है। दो लोगों के बारे में आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 32 दिन में करता है। ये दो बातें बताकर एग्जामिनर आपसे छोटे छोटे कई सवाल पूछ सकता है। छोटे छोटे कई सवाल पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है मैं आपको एक एक करके कुछ सवाल बताता हूं। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछेगा कि दोनों मिलकर पूरा कार्य, कार्य का मतलब वर्क, कितने दिनों में करेंगे। मतलब कहने का इनका ये है बेटा कि अगर ए काम 24 दिन में कर सकता है और बी काम 32 दिन में कर सकता है तो बताओ दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य करने में कितना समय लगेगा। कुछ समझे? पहला सवाल ये पूछ सकते हैं। दूसरा क्या पूछ सकते हैं? दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं, दोनों मिलकर पूरे कार्य का, दोनों मिलकर पूरे कार्य का 35% भाग कितने दिन में कर सकते हैं। मेरी बात को यहीं पे समझ लो। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ जानकारी प्रतिशत में ही दी जाए। कभी कभी ये आपसे ऐसा भी बोल सकते हैं, 35% नहीं बोलेंगे तो कहेंगे कि दोनों मिलकर पूरे कार्य का आधा भाग कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर पूरे कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर सकते हैं। कुल मिला के आपसे पूरा कार्य ना करवा के कार्य का एक टुकड़ा करवाएंगे। ऊपर दोनों मिलकर कैसा कार्य कर रहे थे, नीचे पूरा कर रहे हैं कि पर्टिकुलर हिस्सा कर रहे हैं, हिस्सा। ठीक, ऊपर पूरा कार्य फिर हिस्सा में। दूसरा,
तीसरा प्रश्न यहां पे ये दो तरीके से पूछ सकते हैं। कैसे दो तरीके से पूछेंगे? कहेंगे यदि दोनों मिलकर 8 दिन कार्य करें बात समझो, यदि दोनों मिलकर 8 दिन कार्य करें, पहला प्रश्न, तो कार्य का कितना भाग हो जाएगा? या दोनों मिलकर 8 दिन कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? कुल मिला के एक सवाल के अंदर ये कम से कम आपसे कई सवाल कर सकते हैं? 4। ये मैं अभी जर्नल वर्क एंड टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी टाइप में नहीं कोई पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं सामान्य वर्क समय मतलब वर्क एंड टाइम पे बात कर रहा हूँ। तो कैसे कैसे आपको इन सवालों के जवाब देने हैं, एक एक करके हम लोग सभी जवाबों को ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक पैटर्न पे चर्चा करनी है, जो कि सवाल का मुख्य पैटर्न होगा। पहले ये बताओ, जो 3 सवाल मैंने आप लोगों से पूछे हैं, क्या वो तीनों सवालों का फर्क आपको क्लियर हो गया? अब आपको कैसे जवाब देना है एक एक करके समझाता हूं। देखो ऐसा है बेटा कि आपको अगर इन सवालों को जल्दी लगाना है तो कुछ कार्य मान लिया करो, कुछ कार्य मान लिया करो, क्योंकि अभी तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि ये क्या करते हैं। कपड़ा सिलते हैं, गड्ढा खोदते हैं, खाना बनाते हैं, या कोई और कार्य ऐसा करते हैं जो मेहनत वाला वर्क हो। तो क्या कार्य करते हैं, कार्य तो अभी पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल मानेंगे कार्य के रूप में। चाहे आप कार्य क्या मान लो, एक्स, जो इच्छा करे मान सकते हो, सवाल हर स्थिति में लग जाएगा। चाहे आप x मान के लगाओ, चाहे 100 मान के लगाओ, चाहे 50 मान के लगाओ। लेकिन बात समझो, जब आप कोई अननोन नंबर मानोगे तो आप सवाल को भिन्न में लगाओगे, मतलब सारे आंसर फ्रैक्शन में आएंगे। मतलब आंसर फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या है, पहले मेरी बात समझना। मैं अगर आपसे कहूं कि ये 24 दिन में x कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे x/24। लल्ला मेरी बात समझो, अगर मैं 2 दिन में काम करता हूं तो एक दिन में आधा करूंगा कि नहीं? अरे बोलो भाई। ऐसे ही ये बताओ, अगर 24 दिन में आप x काम करते हो तो एक दिन में कितना करोगे, x/24। अब ये बताओ, मेन प्रॉब्लम आप सवाल की शुरुआत में ही फेस कर रहे हो कि आपका सवाल काहे में चला गया, बटे में। तो ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मेरी बात समझ लेना, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। एक एकेडमिक ग्रुप है, जो एकेडमिक ग्रुप के बच्चे होते हैं वो हमेशा कार्य कितना मानते हैं, x। फिर एक है कंपटीशन वाला ग्रुप। कंपटीशन वाले ग्रुप में बच्चों को वैल्यू से सवाल लगाने की आदत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x ना मान के कोई वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं, वैल्यू। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि जब तुम्हें वैल्यू माननी ही है तो आप कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो 24 और 32 दोनों के पाढ़े में आए। तो बताओ 24 और 32 दोनों के पाढ़े में आने वाली संख्या कितनी है, 96। बताओ ये 96 इन दोनों का एलसीएम है कि नहीं है? अब सुनो मेरी बात सुनना,
एक बच्चा कहने लगा, क्या गुरुजी हम यहाँ 192 नहीं मान सकते? मैंने कहा भाई साहब, मैंने जब x मानने की तुम्हें छूट दे दी है तो तुम फिर यहाँ मान तो कुछ भी सकते हो। कुछ बात पल्ले पड़ी? जैसे अगर मान लो आपका A 10 दिन में काम करता है, B 15 दिन में करता है, तो लड़का कहता है कि माना काम कितना 30। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे किसने कहा आप 30? अगर तुम्हारी बात 60 मानने पे बन जाए तो 60 मान लो, तुम्हें 90 मानने की आदत हो तो तुम 90 मान लो। तुम कुछ भी ऐसा मान सकते हो जो इन दोनों से क्या हो, इन दोनों से क्या हो, कट जाए। मतलब सिर्फ हमारा टारगेट हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें ऐसा नंबर सोचना है जो इन दोनों से कटे। कुछ बात समझे? अब इतनी कथा सुनाने के पीछे की कहानी समझ लो। असल में ऐसा होता है कि कई सवाल वर्क एंड टाइम में ऐसे हैं जो एलसीएम मानने पर उनका कैलकुलेशन फंस जाता है, और अगर उस एलसीएम को बदल दिया जाए, जैसे 30 मान रहे हो तो कहो सवाल ना लगे, ना लगने का मतलब सवाल फ्रैक्शन में चला जाए, और वहीं 30 की जगह कहो 90 मान लो तो सवाल जल्दी लग जाए। कुछ बात समझे? तो मतलब ये मैं आपके मैसेज दिमाग में इसीलिए पहले दिन ही बैठा रहा हूं कि कार्य आप क्या मान सकते हो, कुछ भी। रिपीट करो, कार्य क्या मान सकते हो, कुछ भी। लेकिन आसान बनाने के लिए यहां पर आप ऐसा नंबर माना करो जो इन दोनों से क्या हो, कट जाए। मानने के लिए तो तुम 100 मान लो तब भी ये सवाल हम लगा लेंगे, लेकिन हमने माना क्या है यहाँ पे, 96। अब आपको सवाल की कहानी समझाते हैं। अब एक एक सवाल का उत्तर दीजिए। पहला सवाल सभी लोग मेरे साथ पढ़िए। जरा बताओ ए कार्य कितने दिन में करता है, बी 32 दिन। हमें दोनों से मिलकर पूरा कार्य करवाना है। बताओ माना कि पूरा काम कितना है, 96। ये बताओ अगर 24 दिन में कोई आदमी ने 96 काम किया है तो एक दिन में कितना किया, 4। अगर बेटा 32 दिन में 96 काम किया है तो एक दिन में कितना किया, 3। एक बात बताओ, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर ये बताओ ये दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो रोज कितना करेंगे, 7। और 7 काम करवा के तुम्हें करवाना कितना है, 96। तो 96 काम करने में लगा समय। ए बी को 96 काम करवाना है और रोज कर कह रहे हैं 7। तो 7 के हिसाब से देखो कितने दिन लगेंगे, 7 एकम 7। कितना बचा, 2 बचा। 7 तिया 21, कै बचा, 5। 13 सही 5/7 दिन। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई। दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य का 35% कितने दिन में होगा। तो देखो कैसे लगाना है। ये बताओ दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो काम करेंगे कितना, 7। लेकिन हमें पूरा काम करवाना है क्या, नहीं, हमें कार्य का 35% करवाना है, तो 35/100। बात समझो। अब ये बताओ हमें इतना काम करवाना है और ये लोग रोज करते कितना है, 7। तो बटे कै कर लो, 7। 7 पना 35, 5 दूनी 10। अब और कट जाएगा, यहाँ पे 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 से काटो 24, 24 में 5 का भाग दो, 5 चौको 20, 4 सही 4/5 दिन। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? ये वाली बात थोड़ी कम समझ आई लगता, सबको आ गया? अच्छा ये बताओ अगर मुझे 60% काम करवाना होता तो 96 गुणा 60/100, और भाग तब भी कै का देते, 7 का। ये 7 क्या है, ए और बी द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य। कुछ समझ आया? चलो भाई अगला पार्ट। अगला सवाल अत्यंत विशेष है, इसको भी ध्यान दो, आजकल एग्जाम में खूब ट्रेंड में चल रहा है। पूछा है
सवाल को गौर से उठाओ। सवाल ने आपसे पहला प्रश्न ये किया है, यदि दोनों मिलकर 8 दिन कार्य करें तो कार्य का कितना भाग हो जाएगा, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। दो प्रश्न पूछे हैं, कितना भाग हो जाएगा और कितना भाग शेष रह जाएगा। ये दो बातें इन्होंने आपसे पूछी हुई हैं, ध्यान दीजिए भाई। कैसे लगाना है, सबसे पहले ये बताओ, ये दोनों मिलकर एक दिन में करते क्या हैं, 7। तो 7 काम एक दिन में करते हैं, तो 8 दिन में काम किया, 7 अट्ठे 56। काम कितना है, 96। उसमें से हो कह गया 56। तो अगर ये पूछा जाए कितना हो गया, तो आप आंसर दोगे 56 हो गया, किसमें, 96 में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितना शेष रह जाएगा, तो बताओ 96 में से कितना हो गया, 56, कै बचा, 40। 40 बटे 96। अब आप इसको सॉल्व हो जाए, अगर कटे तो काट लो, फिलहाल तो कट रहा है, 8 सते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। बताओ कार्य का कितना भाग हो गया, 7 बटे 12। इधर देखो, 8 से काटो, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। कार्य का कितना भाग शेष रह गया, 5 बटे 12। क्या बताओ, हर एक आंसर देना आ गया। अरे तेज बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर कोई प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोग लगा लोगे, बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले देखो, हम लोग अब ग्राफ मेथड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। भाषा देखो ऐसा है, मेन दिक्कत क्या है, असल में क्या है कि भाषा बच्चे को बहुत देर में समझ में आती है। अब ऐसे हम तुम्हें समझाते तो ऐसे हम तुम्हें कई सवाल पढ़ाते, 4, तब तुम्हें 4 सवाल बोलने पड़ते। और यहाँ ग्राफ मेथड में एक सवाल से तुम कई सीख गए 4, और बेहतर तरीके से सीखे। तो मैं आपसे ये बताओ, 4 सवाल पूछूं? अच्छा एक चीज और बताओ, जरूरी है कि सवाल में 2 ही लोग हों? अगर क्या 3 लोग होंगे तो इन सवालों को लगाने का तरीका क्या बदल जाएगा? भाई अभी आपने 4 और 3 2 लोगों का काम जोड़ा है 7, तब भाई 3 लोगों का जोड़ोगे, कुछ बात पल्ले पड़ी। चलो भाई लिखो पहला सवाल। एक एक सवाल बेहतर ढंग से सीखो, फिर समस्याएं आपको हम बताएंगे कि क्या क्या परीक्षा की समस्याएं आजकल मिल सकती हैं। देखो यहां पे पहला सवाल लिखा है, लिखा है अमन, भुवन तथा चमन किसी कार्य को 30, 36 तथा 45 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे।
आराम से लगाओ भाई, आंसर आता जाए हाथ ऊपर करते जाना। ठीक, बहुत बढ़िया। अमन, भुवन, चमन। सबसे पहले इनका समय लिखो। 30 दिन में काम करते हैं, 36 दिन में काम करते हैं, 45 दिन में काम करते हैं। ठीक, तीनों का आप एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम लेना है तो सुनो सुनो, तुम्हें एक जुगाड़ बता रहे हैं, सुन लो। जैसे कई बार नंबर थोड़े कभी कभी परीक्षा में बड़े मिलते हैं, तो बड़े नंबरों का काम क्या किया करो, मेरी एक सलाह मानो। तुम दूर से देखा करो, ऐसा तो नहीं है कि ये तीनों किसी से कट रहे हो। किससे कट रहे हैं? 3 से। काटो। 3 दसारम, 12 तिया, 15 तिया। अब बस यहाँ 3 लिख लो, भूल जाओ। जिससे काटो उसे लिख लो और देख लो, और तो नहीं कट रहे हैं। अब बताओ, 10, 12 और 15 तीनों से कटने वाली संख्या कौन है? तेज बोलो। 60। बस अब 60 से सवाल लगाओ। ये बताओ, थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखना, वैसे तो काम तुम्हारा 180 है, लेकिन अब फिलहाल 3 कॉमन ले चुके हो तो ऐसे लगाओ। बताओ, अगर 10 दिन में 60 काम होगा तो एक दिन में 6। अगर 12 दिन में 60 होगा तो एक दिन में 5। और अगर 15 दिन में 60 होगा तो एक दिन में 4। अरे बात समझे? ये बताओ, तीनों से मिलके काम करवाना है। ये बताओ, अगर ए बी सी तीनों लोग मिलके काम करें तो बताओ, तीनों लोग मिलके काम करेंगे, 6, 5, 11, 4, 15। बताओ 15 काम करेंगे, और हमें ये काम जो करवाना है वो इतना काम करवाना है। तो बताओ भैया जी, वैसे तो यहाँ गुणा करते हैं लोग, लेकिन हम कहेंगे कि काहे गुणा करो, लिखा रहने दो ना। ये बताओ, तुम्हें ये काम करवाना है, बोर्ड पे देखो, और ये लोग मिलके रोज करते कितना है? 15। तो 15 से भाग दे दो, तो 15 चौको 60, 4 तिया 12। मतलब तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कै दिन में काम खत्म हो जाएगा? 12 दिन। नोट करो। ऐसा कब करना है? जब संख्या थोड़ी क्या हो, बड़ी हो। अब देखो, पहले ये बताओ, ये सवाल तुम्हें आ गया? तुम्हारे सामने, जैसे तुम अगर कोई बड़ा एग्जाम देने जाओ, जैसे यूपीएसआई का एग्जाम देने जाओ, तो वो ये लोग जैसे क्या है, तुम किताबों में सवाल लिखे देखोगे, हम तुम्हें ऐसे बता रहे, तुम किसी भी किताब में सवाल लिखे देखोगे तो हर सवाल में 10, 15, 20, 10, 15, 20 ऐसा समय देगा। लेकिन जब पेपर में देने जाओगे सवाल, तो पेपर में 10, 15, 20 नहीं लिखेगा। पेपर में देखो कैसा एक सवाल लिखा है, एक सवाल और लिखो, थोड़ा लिखा है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को
38 दिन, 57 दिन तथा 114 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक 114 दिन की जगह आप यहाँ पे 76 दिन कर लो। 38 दिन, 57 दिन तथा 76 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक। प्रश्न है, तीनों मिलकर कार्य का तीनों मिलकर कार्य का 2/3 भाग, 2/3, कितना 2/3, 2/3 भाग, तीनों मिलकर कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब तुमको मैं इतना बता दूं बेटा कि परीक्षा देने जाने वाले आधे से ज्यादा लड़का तो इस सवाल के लाशें नहीं ले पाएंगे। काहे? वो नंबर देख के बड़बड़ा उठेंगे। उन्हें जहां देखा 38, 57, टेंशन में। क्यों टेंशन में क्यों है? पहले सुनो। टेंशन में इसलिए है क्योंकि साल भर क्लास में 15, 20, 25 दिन पढ़ते रहे। अब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे हो नॉर्मल नंबर की, और एग्जाम में जब नंबर आ गया तो टफ आ गया, तो तुम वहां पे सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको शुरू में ही देखो नंबर बोलूंगा कि जिसमें तुम्हें सीट में तुम्हें नंबर नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल हम बोलेंगे वो सारे नंबर तुम्हारे कठिन ही होंगे। प्यारे बेटे, सबसे पहले तुम्हें इस सवाल को कैसे लगाना है, पहले ये बताओ। ए बी सी 3 आदमी हैं। बताओ बेटा, ए बी सी 3 आदमी जो काम करते हैं वो कितने कितने दिन में? 38, 57, 76। अब 38, 57, 76 का बताओ। डायरेक्ट किसी को लासा याद है? डायरेक्ट लासा याद है? नहीं। तो अब आप करेंगे क्या? इसमें से कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन है? 19। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौको 76। बताओ 19 कॉमन हो गया? लिख कर भूल जाओ। अब बताओ 2, 3 और 4 का लासा है? 2, 3, 4 का लासा 12। बस अब 12 के हिसाब से सवाल लगाओ। बताओ 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12। बताओ भैया, अगर ये तीनों लोग मिलके काम करें तो कितना करेंगे? तेज बोलो। तुम्हें पूरा काम करवाना है या 2/3? तेज बोलो। तो लगे हाथ यहीं 2/3 कर लो, यहाँ पे 2/3 कर लो। 12 गुणा 19 गुणा 2/3। ये बताओ ये पूरा काम है या 2/3? सब लोग बोलो। और ये काम करवाना किस भैया? तीनों से। और तीनों लोग मिलके करते हैं 6, 4, 10, 3, 13 बटे कै कर दो 13। सॉल्व करो, जितना कट जाए। 3 चौको 12, यहाँ पे देखो 19 चौको 76 दूनी 152 बटे 13। 13 का भाग दो, 13 एकम 13, 2 बचेगा, 22 हो गया। फिर 13 एकम 13। बताओ 22 में से 13 कम तो कितना बचा? 9 बटे 13। तो काम करने में कितना समय लगेगा? 11 सही 9 बटे 13 दिन। नोट करो। अच्छा ये बताओ, अगर
पूरा काम करवाना होता तो हम क्या यहाँ 2/3 का गुणा करते, तब हम सिर्फ इतने में 13 का भाग देते। बात समझ आया? ये बताइए सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखिए। जैसे कि अगला सवाल, अब अगला सवाल आप लोग लगाएंगे। इन्होंने पूछा है x, y तथा z किसी कार्य को इक्कीस दिन, 28 दिन तथा 21 दिन, 28 दिन तथा 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक। यदि तीनों मिलकर 7 दिन कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? सब लोग लगाओ भाई। कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ठीक। कैलकुलेशन से घबराना मत। ठीक है। एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, 21, 28, 35 दिनों में काम करते हैं। एलसीएम में 7 कॉमन ले लो पहले। 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पना 35। 3, 4, 5 का लासा क्या है? 60। 3 का भाग 20, 4 का भाग 15, 5 का भाग 12। एक बात बताओ भाई, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 छंग 42, 420 कार्य है कि नहीं है? और ये बताओ यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो भाई 20, 15, 35, 12, 47 काम रोज हो रहा है। कितने दिन चला? 7। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 चौको 28 और 4 32।
बताओ 329 काम हो गया, अरे बोलो, काम था कितना 420, 329 काम जब हो गया तो कितना बचा, 329 घटा लो तो बचा क्या, 1, 11 में 2 गया 9, 91 काम बचा, कितने में बचा 420, 7 से काटो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 छंग 42, मतलब काम बचा 13/60, 13/60 भाग कैसा बचा शेष, बताओ समझ में आया कि नहीं है। इन्होंने यही तो पूछा कितना भाग शेष रह जाएगा। तो ये थी भाई पहली सीढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले सवाल की पहली जानकारी एकदम क्लियर हो गई होगी। अब अगली जानकारी सुनिए भाई। एक बात बताइए, अगर इस तरीके का कोई सवाल आएगा तो आप लोग लगा पाएंगे? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब देखो अगली जानकारी क्या है। पहले एक सामान्य सी बात सुनो सब लोग, फिर अगली जानकारी समझ में आएगी बेटा। अगला सवाल जो मैं पूछूंगा उसमें भी मैं यही जो पूछे हैं यही सवाल मैं पूछ सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक पूछूंगा, बकाया आप लोग समझ जाओगे कि लगाना क्या है। मेन सवाल को समझो पहले क्या है। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं किसी कार्य का आधा भाग, पहले मैं ऐसे लिखता हूं, आधा भाग अगर 5 दिन में करता हूं तो बताओ पूरा भाग, बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अब ये बताओ, अगर मैं 5/12 भाग 5 दिन में करता हूं तो पूरा काम। सिर्फ एक आध बच्चे आंसर दे रहे, बकाया लोगों को रेंज के बाहर चला गया। कोई बात नहीं, सुनो एक तरीका समझाता हूं। अगर कोई आधा काम करने में 5 दिन ले रहा है तो पूरा काम करने का समय जब भी पूछा जाए तो आप यहां पे जो भी लिखा है इसको पलट के उधर गुणा करोगे। अब सुनना, अगर मैं 3/4 काम, कितना काम, 3/4 काम अगर मैं 15 दिन में करता हूं तो पूरा करने का समय अगर कोई पूछे तो मैं इसको पलट के उधर गुणा करूंगा, तो 15 गुणा 4/3, 3×5 = 15, 4×5 = 20। अगर किसी की इच्छा है तो वो ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, 3 एकम 3, 3×5 = 15 और 4×5 = 20। लेकिन ऐसा तुम केवल तभी कर सकते हो जब 3 से 15 कटे। अरे बोलो भाई, मान लो यहाँ पे जरूरी है कि यही लिखा हो, यहाँ पे 14 दिन नहीं लिख सकता क्या? तब बताओ तुम इसको इससे काट पाओगे? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है। जो भी इधर लिखा है इसका घुमा के उधर क्या करोगे, गुणा। चलो अब जवाब देना पूरे क्लास के बच्चे शुरू करेंगे। ये बताओ मेरे लाल, अगर मैं यहाँ पर किसी कार्य का 3/8 भाग,
किसी कार्य का, क्या हो रहा है भाई, किसी कार्य का 3/8 भाग कभी कभी बोर्ड गुस्सा हो जाता है। 3/8 भाग अगर मैं 9 दिन में करूं तो बताओ पूरा काम। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 8 त्रिका 24। समझ आया? अच्छा ये बताओ, अगर मैं 2/5 काम 2/5 काम किसी कर 2/5 भाग काम करने में 10 दिन लूं तो पूरा काम, तेज बोलो, 25। अच्छा ये बताओ, अगर 9/16 काम करने में मैं 18 दिन लूं तो पूरा काम 32। बताओ, अब सब लोग सीख गए? तुम लोग समझदार तो खैर हो। अब एक सवाल आएगा वर्क इन टाइम में, लिखो। लिखा है एक किसी कार्य के 5/12 भाग को 10 दिन में बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में तथा सी उसी कार्य के दो बटा पांच भाग को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सभी लोग लिख लिए? तो बताओ, इस सवाल को सबसे पहले लगाने के लिए तुम्हें यहाँ पे सभी को सही से लिखना। ये बताओ, 5/12 भाग अगर 10 दिन में, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। ए 24 दिन में काम कर सकता है। बी 3/5 भाग 9 दिन में, 3 तिरका 9, 5 तिया 15। बी काम को 15 दिन में कर सकता है। और सी 2/5 भाग 4 दिन में, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना 4, 5 दूनी 10। बताओ सी कार्य को कै दिन में कर सकता है? 10 दिन। सबसे पहले बताओ एलसीएम लोगे। ये बताओ एलसीएम 120, 24 पंचे 120, 15 अट्ठे 120, 10 12 में 120। बताओ समझ आया कि नहीं? तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 8 20 5 25, और 25 काम तीनों करेंगे। और करना कितना? तो करने में लगा समय, तीनों को लगा समय
कितना आएगा 120/25। 5 से काटो 55, 5 से काटो 24, 5 का भाग दो, 5 चौको 20, 4 सही 4/5 दिन का समय लगेगा। नोट करिए। शुरू में ही हम आपको सारी मुसीबतों का सामना करना सिखा देंगे कि कब कैसे तुम्हें दिमाग चलाना है। बताइए भाई, सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम कोई भी टाइप नहीं समझा रहे वर्क इन टाइम का, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि किस स्थिति में तुम्हें सोचना क्या है। अभी सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, वर्क इन टाइम के किसी टाइप के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। अगला पॉइंट डिस्कस किया जाए। अब तुम 2 तैयारी करके गए हो। पहली तैयारी तुम्हारे दिमाग में ये है कि अगर सर बड़े नंबर आ जाएंगे परीक्षा में तो हम कॉमन लेके बचे हुए का लासा लेके हल कर लेंगे। दूसरी तैयारी आपके दिमाग में ये है कि अगर भाग के रूप में कार्य दिया जाएगा तो हम ऐसे कर लेंगे। अब तुम सवाल लगाने के लिए परीक्षा में पहुंचे और अब की उन्होंने सवाल देखो कैसा लिखा। लिखिए, एक सवाल लिखा है, एम किसी कार्य को चौदह सही 2/7 दिनों में तथा एन उसी कार्य को 16 सही 2/3 दिनों में करता है, जबकि पी अकेला कार्य को 18 सही 3/4 दिनों में समाप्त करता है। पूछिए कुछ भी सकता है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ अभी यही पूछूंगा, तीनों मिलकर कितना समय लेंगे? तीनों मिलकर कितना समय लेंगे? अब इस सवाल की मुसीबत यह है कि समय जो दिया है इस बार पूरा का पूरा सवाल फ्रैक्शन में दे दिया इन्होंने। अब जब फ्रैक्शन में दे दिया तो आप कैसे लगाएंगे, समझो भाई। पहले एम एन पी के बारे में जो जानकारी दी गई है उसको मेंटेन करो। एम एन पी, एम किसी कार्य को करने में 14 से ही 2/7 दिन का समय लेता है। 14 सते 98 और 2 100/7। एन कार्य को करने में 16 सही 2/3, 16 तिया 48, 2 50/3। और एन उसी कार्य पी किसी कार्य को 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 को लिखे तो 18 चौको 72, 3 75/4। बताओ, सवाल लिख लिया? अरे बोलो भाई। मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमेशा अंश का लासा लिया करो।
नीचे का नंबर अभी आप छोड़ दो, सिर्फ एलसीएम जो लेना है वो ऊपर के नंबर का लेना है। तो भैया अगर आपको कॉमन, जैसे मेरी बात सुनो, मुझे तो दिख रहा है कि लासा 300 है, मुझे दिख रहा है, आपको दिखे तो अच्छी बात, और ना दिखे तो एक समाधान बताया था, क्या ले लिया करो, कॉमन। बताओ 75, 50 और 100 में कॉमन क्या है, 25 है कि नहीं है। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताओ एलसीएम 300 लिख लूं। अब बताओ 100 का भाग 300 में कै बार, तेज बोलो, 3 सते 21 काम होगा एक दिन में। सीख लो। कारण ये कि ये सब वो समस्याएं हैं जो जनरली बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। 50 का भाग कै बार, 6 बार, 6 तिया 18, और 75 का भाग कै बार, 4, 4 चौको 16। बताओ भाई MNP के एक एक दिन का काम मिल गया। ये बताओ अगर ये तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो एक दिन में MNP कितना काम करेंगे, 21 और 18 कितना हो गया भाई, 39, 39 और 10 49 और 6 55। तो बताओ एक दिन का काम 55 आ गया, और करवाना कितना है, 300। तो 300 काम को 55 के हिसाब से करवाओ, 5 से काटो 11, 5 से काटो 6, 11 पचे 55, 5 सही 5/11 दिन। अगर तीनों मिलकर कार्य को करेंगे तो 5 सही 5/11 दिन में कर देंगे। नोट करिए। बताओ भैया सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बताइए, वैसे तो वर्क इन टाइम सरल टॉपिक है, लेकिन आज मैंने जानबूझ के आपको इसका स्तर बदल के पढ़ाया। अगर मैं पता है यहाँ पे अभी आपको 10 15 20 बोल बोल के सवाल लगवाता तो आपको वाकई बहुत सरल लगता, लेकिन हमें सरल नहीं लगवाना है, हमें ऐसा लगवाना है कि तुम परीक्षा में लगा सको। फिलहाल ये बताओ, जितनी जानकारी आज समझाई उतनी समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ, जरूरी है कि ये पूरे कार्य करवाए। आपसे ये भी तो बोल सकता था कि तीनों मिलकर इस के आधे भाग को कितने समय में करेंगे। आपसे ये भी बोल सकता था कि तीनों मिलकर इस कार्य के 55% भाग को कितने समय में करेंगे। तो क्या आप हर स्थिति में सवाल लगा पाओगे? चलिए खैर ठीक है। फिलहाल ये बताओ, जितना आज मैंने जानकारी आपको दी समझ में आई? भाई सब लोग याद रखो, इस समय आपके बैच की टाइमिंग धीरे धीरे चेंज की जा रही है। आपके बैच की टाइमिंग नहीं चेंज की जा रही, कम की जा रही है। आपका बैच 2 बजे तक था, घटा के 1:30 बजे तक कर दिया जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश ये करिए सभी लोग कि 12 सवा 12 के अंदर आ जाओ आप लोग, 12:30 तक मत आओ। नहीं तो अगर हमने थोड़ा जल्दी पढ़ाना शुरू किया तो उस चक्कर में आपका फिर नुकसान थोड़ा बहुत होगा। तो हम चाहते हैं कि आप 12:15 तक क्लास में आ चुके हो। ठीक है, ठीक है, सभी लोग जा सकते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से।